हेलो बच्चों, JS ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 5 नंबर तक हो गए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज 8.3 एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। तो एक अगले दिन चलेगा क्या, नेक्स्ट डे आ गया तो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर देंगे। तो आज फिनिश कर देंगे एक्सरसाइज 8.3। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, नोट कर लो। क्या नोट करना है? फाइंड ए इफ दिया है फर्स्ट 2 cos = 1 दिया है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्या दिया है? 2 sin 2a = 1। 3 नंबर में पार्ट क्या दिया है? 2 cos 3a = 1। फोर्थ में क्या दिया? √3 cos 3a = 1। ये 4 क्या है? वैल्यू निकालना है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 6 नंबर के 4 क्या है? पार्ट दिए हैं। 1 का निकालना है, सेकंड का सोल्यूशन निकालना है, थर्ड का और 4 का। तो बेटा चलिए हम दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। तो आप सभी लोगों को क्या मैथ है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और धीमे कोशिश कर रहे हैं और इससे भी बेटर देंगे बेटा। तो आज आइए हम क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। क्या फर्स्ट नंबर 2 cos = 1। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी। 1 नंबर के हैं तो कितने इजी कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो चलिए क्या दिया है? फाइंड ए की वैल्यू निकालना है इफ। ठीक, क्या है बेटा? ए की वैल्यू में निकालना है। 2 cos = 1 में निकालना है, तो सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। चलिए निकालते हैं। क्या दिया है सोल्यूशन? फर्स्ट का सोल्यूशन देखो क्या है। क्या दिया है बेटा? 2 cos a = क्या है? 1 दिया है। ओके, तो ये 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हो जाएगा? cos a = क्या हो जाएगा? 1/2। अब cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है बेटा? जो sin 30 की वैल्यू होती है थर्ड क्या 1/2, तो cos 60 की हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos a = क्या? cos 1/, की वैल्यू क्या है? cos 60 की वैल्यू है। क्या है? cos 60, तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो a = क्या आया? 60 डिग्री आया। क्या आया? 60 डिग्री। ओके, फर्स्ट सोल्यूशन आपका आंसर आ गया है। ए की वैल्यू निकालना था। सेकेंड पार्ट देखो आप सभी को 2 cos = क्या 1 दिया है। cos = मल्टीप्लिकेशन होता है, वो डिवाइड में देती है। अब सीरीज में क्या है जो बनाया था 1/2 के साथ में किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है। ओके, तो cos = क्या हुआ? cos 60, तो एक वैल्यू 60 आ गई। सेकेंड नंबर क्या क्वेश्चन दिया है बेटा? सोल्यूशन क्या है? 2 sin 2a = 1 दिया है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका बेटा? सेम सोल्यूशन उसी तरीके से होगा। क्या हो जाएगा? sin 2a = 1, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में बेटा, तो क्या है इधर करेंगे तो क्या है? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 बेटा। 1/2 क्या है? साइन में कितनी वैल्यू होती है? 30 की होती है। ओके, तो यहाँ हम 30 लगा देंगे वैल्यू साइन की। बोलो, बहुत ईजी बेटा है। एक नंबर साइन 30। ओके, तो साइन से साइन निगलेक्ट हो जाएगा, तो 2a = क्या आया? 30 डिग्री ना। बोलो, अब यहाँ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, 2a की वैल्यू निकली, तो हमें क्या a की वैल्यू निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में भेज दो। 30 डिग्री अपान क्या हो जाएगा? 2 से निगलेक्ट करोगे क्या? 15 डिग्री आ गया। तो a = क्या आया? 15 डिग्री। तो क्या हुआ? आंसर आ गया। ये भी सेकेंड पार्ट में। तो क्या है? थर्ड पार्ट में आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्या दिया है? तो बेटा समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या दिया? 2 sin 2a = 1। sin 2a = 1/2। साइन से निगलेक्ट हो गया। 2a = 30, तो 2 डिवाइड में भेज दिया, 15 डिग्री आ गया। ओके, थर्ड नंबर पार्ट क्या दिया है? थर्ड नंबर देखो क्या दिया है? 2 cos 3a = 1। ठीक, तो मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा? cos 3a = 1/2। ओके, cos 3a = 1/2 की वैल्यू कितने की बेटा होती है? बोलो, cos में वैल्यू क्या है? 60 की होती है ना। देखो फर्स्ट में हमने यहाँ cos 60 वैल्यू रखना था 1/2, तो ये क्या है? cos में 60 हो जाती है, तो 3a = क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो क्या है? मल्टीप्लाई में है, a = क्या हुआ? 60 डिग्री बाई 3, 3 2 जा 6, 20 डिग्री आ जाएगा ना। तो a = क्या है बेटा? यहाँ 20 डिग्री आंसर आ गया। बोलो, आ गया। फोर्थ नंबर क्या दिया है? √3 दिया है। क्या दिया है? √3 दिया है ना, और cos 3a दिया है। ओके, = 1 दिया है। अब सोल्यूशन क्या बेटा करना है? cos 3a = 1/√3, तो क्या हो जाएगा? cos 3a = 1/√3 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 30 की होती है। किसकी होती है? 1/√3 दी है। अब हमें 1/√3 cos की वैल्यू है? नहीं है बेटा? नहीं है ना। क्यों? कि √3 cos 3a = 1 दिया है। 1/√3 वैल्यू इसमें साइन cos में नहीं होती है।
होती है नहीं होती, tan की होती है ना। तो हमें क्या है यार tan की वैल्यू मिल रही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा √3 cos 3 = 1 दिया है, तो हमने मल्टीप्लाई में √3 था तो डिवाइड में भेज दिया। 1/√3 तो वैल्यू कोई है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/√3, तो क्या हो जाएगा cos 3a = अब cos क्या हुआ है उधर इन्वर्स में भेज दो, क्या हो जाएगा cos इन्वर्स 1/√3 ये हो जाएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में है तो a = क्या हुआ 1/3 cos इन्वर्स 1/√3। बेटा यही a का आंसर आ गया, एक आंसर इसमें आ गया, एंगल में नहीं आया। अब कहोगे सर एंगल में नहीं आया, बेटा 1/√3 क्या है, हमें वैल्यू तो मालूम नहीं है, 1/√2 सीरीज में दिया नहीं था, tan की होती 1/30 रख देते हैं। ओके, तो यहाँ दिया क्या है cos 1/√3 दिया है, तो 1/√3 cos की वैल्यू कोई होती नहीं है, होती है -1 होती है 1/20 हो जाता है। तो यहाँ √3 cos इनवर्स, इधर cos था तो उधर भी रिप्लेस कर दिया तो इनवर्स में चला गया, cos की पावर -1 हो गया, मल्टीप्लाई 1/3। ओके, तो आंसर आ गया होगा। तो बेटा नोट कर लो, क्वेश्चन के नंबर क्या है 6 के 4 पार्ट कर दिया हमने। ओके, तो आप सभी लोगों को आ गया होगा, तो नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 कराएंगे, तो इरेज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से बेटा पढ़िए, सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो प्रॉब्लम हो आप लोगों के साथ हम प्रेजेंट में हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट में लिख कर नोट करके भेज दीजिएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन का डिफरेंस कोई मिल रहा है। ओके, तो अभी तक बेटा हम टेक्नोमेट्री स्पीड से पढ़ाना क्या अभी तो चल रहा है, कहोगे तुम लोग तो स्पीड से भी पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी पूरा पैटर्न चल रहा है बेटा यहाँ पे। ओके, तो आज टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नोट करिए 7, क्या है 7 में बेटा दिया क्या है क्वेश्चन नंबर, इफ दिया है, क्या इफ क्या दिया, इफ 2 cos 2a -1 = क्या हो जाएगा 0, क्या दिया है 0। फाइंड, अभी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कि, और फाइंड में वैल्यू किसकी निकालना, फाइंड है। ओके, अब फाइंड में पार्ट कौन कौन से बेटा क्वेश्चन निकालना कौन कौन से हैं, तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया होगा, क्या इफ 2 cos 2a = -1 = 0 हो गया होगा, = फाइंड। फाइंड में पार्ट इसके हैं बेटा है थर्ड, क्या है थर्ड पार्ट दिए हैं, तो थर्ड क्या थर्ड पार्ट पूरे निकालने भी हैं। तो थर्ड पार्ट बेटा दिया क्या है cos में, फर्स्ट दिया है क्या दिया है cos a, क्या दिया cos a निकालना है। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, दिया क्या है द वैल्यू, क्या दिया है द वैल्यू ऑफ एंगल, क्या दिया है एंगल, एंगल में क्या होता है कोण होता है। ओके, एंगल ये निकालना है। ओके, अब बेटा क्या कहोगे सर थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड में क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर, क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर a सबट्रैक्शन कॉट स्क्वायर a। बहुत इजी बेटा है, क्या है बहुत इजी है। तो बेटा क्वेश्चन इजी क्या है, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। इफ 2 cos 2a सबट्रैक्शन 1 = 0 फाइंड का से की वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या है a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे, क्या है फर्स्ट है क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तो क्या है बेटा यहाँ पे दिया है क्या क्वेश्चन में, गिवन में क्या है cos 2a = क्या है -1 था ना, तो -1 = 0 कर लिया, तो 2 cos 2a = 1 निकाल लिया। इसका क्या मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा cos 2a सेम उसी तरीके से 1/2, cos 2a = 1/2 क्या है वैल्यू cos 60 की है ना, तो cos हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो cos से cos निगलेक्ट हो जाएगा, तो 2a = क्या आया 60 डिग्री आ गया। ओके, क्या आया 60 डिग्री। अब यहाँ 2 है ना, 2a की वैल्यू हमने निकाला, तो a की वैल्यू में निकालना है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड कर दो, तो 60 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो = क्या आया 30 डिग्री आ गया, क्या आ गया 30 डिग्री। तो a की वैल्यू में क्या निकली बेटा 30 डिग्री आई, क्या आई 30 डिग्री। ओके, तो हमें आंसर a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्या है फर्स्ट निकालना, क्या हमें a की वैल्यू निकल आई है, सिर्फ आंसर देना है। आंसर क्या देना है फर्स्ट का, क्या दिया है यहाँ cos a, अब cos a की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री पुटिंग कर दिया, तो क्या आया बेटा cos 30 की वैल्यू क्या होती है
√3/2, यही आंसर आ गया। ओके, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, वो द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू देखो हम यहाँ निकाल ही दिया वही, तो ए की वैल्यू क्या यहाँ निकली थी 30 डिग्री। ओके, आंसर देखा, एकदम मैजिक ट्रिक है, डायरेक्टली गिवन इसी से मिल गया आंसर। थर्ड नंबर क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर है, तो बेटा देखो इसकी कॉसेक और क्या, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वन वैल्यू ऐसे भी होती है डायरेक्टली वन आंसर रख सकते हैं, लेकिन क्या वैल्यू पुट ए की वैल्यू में गिवन है 30 डिग्री, पुटिंग करते वैसे भी निकल आएगा। 60 मेथड ऐसे डायरेक्टली वन आंसर आ रहा तो रख देंगे, हमने बताया अच्छे से पहला लेक्चर में। ओके, तो अब क्या है, पहला लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए और एक फार्मूले का। चलिए थर्ड में क्या है, कॉसेक क्या दिया है बेटा, कॉसेक स्क्वायर दिया है, और क्या एक वैल्यू क्या दिया था 30 डिग्री ना, और सब्ट्रैक्शन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बता सकते हो हमें, कॉसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का 1/2 होते हैं, कॉसेक पलट जाएगा तो क्या 2 हो जाएगा ना, 2/1 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कॉट। अब तुमसे बोले बेटा क्या कि सर कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे क्या √3 होती है, जो 10 से तो क्या होता है कॉट 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 और √3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ 60 मैथड हमने बोला था ना, सब इसकी वैल्यू ही होती है। एक वैल्यू हमने इसकी बताया था साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यही उसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 रहता है, आंसर यही आता है, डायरेक्टली रख सकते हैं बेटा। ओके, 1 वैल्यू होती है, तो हमें क्या है एक वैल्यू रखना था, पुटिंग करके दिखाना, तो सोल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ, ये तो है नहीं हमें नहीं आ रहा है, तो 2 का होल स्क्वायर करें 4 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 × √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, बोलो तो क्या आया, तो 4 में 3 गया तो 1, तो वही आंसर आ गया। ओके, तो ये तो लगा दिया हमने वैल्यू पुटिंग करके, डायरेक्टली जिसको मालूम है बच्चा एक 1 भी रख सकता है। ओके, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे, तो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने 8 नोट कर लिया है, क्या इफ 3 tan स्क्वायर ए सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 0 एंड ए इज एक्यूट फाइंड, एक्यूट क्या एंगल फाइंड करना है, एक्यूट। ओके, एक्यूट क्या है एंगल दिया है, तो ए की वैल्यू हमें इससे निकालेंगे और पुटिंग कर देंगे, एंगल ए निकालना है, तो एक्यूट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ देखो इसको हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है 1 वैल्यू होती है, इसकी डायरेक्टली आंसर ऐसे भी निकल आएगा और ए की वैल्यू पुटिंग कर दोगे तो भी आ जाएगा, जैसे आपको बेटर रहे। ओके, तो हमें आज ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, सॉल्विंग क्या फर्स्ट की करते हैं, क्या दिया है बेटा 3 tan स्क्वायर ए सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 0 दिया है बेटा, क्या दिया है 3 tan स्क्वायर सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 0, तो 1 क्या है निगेटिव उधर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आया। ओके, तो क्या हुआ tan स्क्वायर इक्वल टू 1/3, क्या आया 1/3, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर उधर रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा tan ए इक्वल टू 1/√3। अब क्या है tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की होती है बेटा, क्या होती है tan 30 की हो जाएगी, tan 30। ओके, ए इक्वल टू क्या हुआ 30 डिग्री। ओके, अब एक वैल्यू निकाला है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आया ए इक्वल टू क्या हुआ 30 डिग्री, आंसर आ गया। ओके, अब सेकेंड में देखो 1 ही वैल्यू आएगी, अब ऐसे क्या डायरेक्टली रख दें तो सोल्यूशन बेटा डायरेक्टली आंसर 1 आ जाएगा, इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, क्या दिया है साइन स्क्वायर, क्या दिया है साइन स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो साइन स्क्वायर एक वैल्यू क्या है यहाँ बेटा निकाला 30 निकाला ना, 30 पुटिंग कर दो 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बेटा, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर कर लो। ओके, अब यहाँ क्या कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, सभी बच्चों को आ रहा होगा, 1/2 का होल स्क्वायर करने में 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 √3 × √3 क्या होता है बेटा, हर क्वेश्चन में 3 आएगा ना, रूट से निगलेक्ट हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 + 3/4, तो क्या हो जाएगा 4/4 कट जाएगा तो 1, तो आंसर क्या आया बेटा 1, क्या आया 1 आंसर आ गया। ओके, तो लग गया होगा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है बेटा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 नोट करेंगे, क्या है नोट कर लेंगे बेटा, दिया क्या है क्वेश्चन आप सभी को बहुत ईजी बेटा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी को।
तो बेटा क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करते रहिएगा, और अभी जल्द ही आप लोगों को साइंस भी क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम देना शुरू कर देंगे। डेफिनेशन विथ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे तुम्हें हम अगस्त में। ओके, नोट्स बन रहे हैं, सारी तैयारी चल रही है अच्छे से। आप लोग यूपीएफ की अच्छे से अगर पेपर देना भी है और टॉप भी मारना है बच्चों को। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं। क्या दिया है, इफ टू साइन, क्या दिया है, इफ साइन स्क्वायर ए दिया है, साइन स्क्वायर ए इजकल टू क्या दिया है, -1 दिया है। क्या दिया है, -1। तो वही बेटा रिप्लेस करेंगे, फिर वैसे ही वैल्यू। सेम क्वेश्चन दिया है, कॉप करा दें, कॉप क्या करें, सेम कर लोगे। चलिए करा ही देते हैं, एक्सरसाइज आज फिनिश कर दिया जाए। एंड क्या दिया, इफ टू साइन स्क्वायर ए सब्ट्रैक्शन 1 एंड क्या दिया है बेटा, एंड एक्यूट एंगल दिया, ए इज क्या दिया है, ए इज एक्यूट, क्या दिया है, ए इज एक्यूट दिया है। क्या एक्यूट फाइंड, सेम उसी तरह के डिफिनीशन दिया है। ओके, क्या दिया है, आपको ऑप्शनल क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर नोट करिए। क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है, इसमें फिर बेटा वही सेम साइन ए की वैल्यू निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, बहुत वेरी इजी, अगर एकदम जीरो लेवल का लड़का होगा वो भी मेरे क्वेश्चन कर लेगा सॉल्विंग, सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है। फर्स्ट लेक्चर लीजिएगा, सेकेंड में फार्मूले का लेक्चर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्विंग होते हुए चली जाएगी। ओके, सिर्फ चार्ट का कमाल है, मैंने ट्रिक भी समझाए हुए हैं अगले वीडियो में। ओके, तो चलिए क्या साइन ए दिया है और क्या दिया है सेकेंड में, द मेजर, क्या दिया है, द मेजर, ओके, द मेजर ऑफ एंगल ए, बेटा इसमें ए की वैल्यू पूछ लिया, देखो। ओके, मेजर अच्छे से लिख दें, दिख नहीं रहा है, मेजर, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक, मेजर। ओके, मेजर क्या दिया, मेजर दिया, अब है एंगल, एक वैल्यू निकालना है। और थर्ड ऑप्शन भी दिया है बेटा, थर्ड क्या दिया है तुम लोगों को, क्या दिया है, tan स्क्वायर, क्या दिया है, tan स्क्वायर ए सब्ट्रैक्शन सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है बेटा। क्या निकालना है, tan स्क्वायर ए और माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। तो बेटा बहुत ही जी वेरी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्या है क्वेश्चन से, देखो क्या है बेटा, यहाँ टू साइन ए, यहाँ साइन की वैल्यू निकालना है, तो पहले सी से क्या क्वेश्चन से क्या है वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू से निकालेंगे, किसकी, ए की वैल्यू। क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर ए सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर ए -1 है, तक सब्ट्रैक्शन क्या उधर रिप्लेस करेंगे, प्लस कौन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना बेटा, तो क्या डिवाइड में चला जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1/2 आ गया। इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। ओके, नहीं आई होगी तो अब यहाँ स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। अगर हम बच्चे पूछें क्या स्क्वायर अगर उधर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या 1/√2, क्या ही 1/√2। ओके, 1/√2। अब यहाँ पर साइन ए में 1/√2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बता सकते हो, 45 की वैल्यू होती है। क्या होती है, 45 की। तो क्या हुआ, साइन ए इक्वल टू क्या हुआ, साइन 45, साइन 45 और cos 45 सेम वैल्यू होती है। ए इक्वल टू क्या हुआ, 45। ओके, तो क्या हुआ, 45 में वैल्यू आ गई। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शनल क्या दिया था यहाँ पर बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्या दिया था, साइन ए की वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ क्या रखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, साइन 45, यही रखना है, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, 1/√2, क्या आ जाएगी, 1/√2, यही आंसर आ जाएगा। ओके, आ गई बात समझ में बेटा, आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकेंड नंबर, द मेजर्स ऑफ द एंगल ए, एंगल ए निकाला हमने, क्या निकाला, यहाँ से क्वेश्चन से देख ले लो, सेकेंड पार्ट, इसी से यही पार्ट क्या है, ए बराबर क्या निकाला हमने, 45 डिग्री
सोल्यूशन दिया है, देखो दिया है ना, क्या दिया, टू साइन इस क्वेश्चन से लिया तो एक वैल्यू निकाले, एक वैल्यू बताना, डायरेक्टली पुटिंग कर दिया, ओके लग गया। अब थर्ड नंबर क्या दिया है बेटा, यहाँ थर्ड नंबर देखो क्या दिया, tan स्क्वायर ए, तो क्या है tan स्क्वायर, एक वैल्यू क्या है 45 है, सेक क्या है, अब यहाँ सेक 45 रखना है ना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना सेक की, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर 40 कॉस क्या हो, कॉस की 45 वैल्यू क्या होती है 45 1/√2, सेक का अपोजिट कर दो तो √2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 = -1, यही आंसर आ जाएगा बेटा, ओके आ गया, बहुत ईजी, वेरी ईजी है क्वेश्चन, ओके बेटा। तो आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कराते हैं बेटा 10 कराते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, क्योंकि विद एक पॉइंट बताते हुए चल रहे हैं, ओके। तो चलिए सभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बहुत लैंग्वेज लेकर बेटा चल रहे हैं उस तरीके से, जैसे आप लोगों को कोई डिफिकल्ट हो तो बता दीजिएगा, और धीमे से लिखा है, बोलो जो कहो तो स्पीड और क्या धीमे कर लें, स्पीड और तेज़ी साथ करा दे सोल्यूशन। तो एक ज़्यादातर एक्सरसाइज में किसी अब आगे डिफिकल्ट एक्सरसाइज आएंगी तो उनमें क्या है बेटा सोल्यूशन तो पेपर लेवल मिलेगा ही मिलेगा, ये भी एनसीईआरटी पैटर्न ही करा रहे हैं टोटल। तो क्या हुआ इसमें भी आप लोग एक एक क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ओके। क्या दिया है 10 नंबर क्वेश्चन नोट करिए, 10 नंबर बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, इफ साइन a + b, जैसे क्वेश्चन अभी पहले ए बी की निकाले थे, इफ साइन a + b क्या दिया है a + b इक्वल, अब साइन में इसके इक्वल कोई वैल्यू दे देता था, जैसे 1 दे दिया, ओके 1 दे दिया। अब क्या करेंगे एंड a > b, क्या दिया है a > b, पढ़ते हैं इसे बेटा, a ऐसे b दे देंगे तुमको, लास्ट में बताएंगे कैसे क्या होता है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन क्या है एंड कॉस, अब साइन कॉस क्या चेंज करें, इक्वेशन बनेंगे, हमने इस तरीके से क्वेश्चन कराया है, कॉस a - b = क्या हो जाएगा, क्या है √3/2 है, क्या है बेटा √3/2 दिया है, ओके। क्वेश्चन क्या दिया √3/2 दिया है। तो यहाँ बेटा दिया क्या है कॉमा 0 डिग्री लेस देन, ऐसे लेस देन इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ठीक ना। अगर नीचे से डैश अगर क्या है 0 डिग्री लेस देन a + b, ओके क्या है a + b और लेस देन 90 डिग्री, ओके क्या है 90 डिग्री, आई बात समझ में। एंड क्या दिया है एंड ये लेस देन है बेटा, क्या है लेस देन, एंड a > b, क्या दिया है a > b, फाइंड द वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है फाइंड a एंड क्या दिया है, बहुत इजी बेटा है, तुम लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा। फाइंड क्या करना है a एंड b की वैल्यू निकालना है, ठीक क्या है a एंड b की वैल्यू निकालना है, ओके। ए एंड बी की वैल्यू बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर ए बी के लिए, ठीक है ए बी के लिए क्वेश्चन निकालना ही पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। देखो पहले सभी लोग आल बॉयज देखेंगे क्या है, ये जो इतना राइट है बेटा इसमें नहीं फोकस करोगे तुम लोग, इतना क्वेश्चन फोकस ही नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ। लास्ट में इतना शार्ट ट्रिक तुमको देंगे कि हर एक क्वेश्चन इस पैटर्न का तुमको समझ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ओके। तो क्या दिया है बेटा सर इसमें कुछ करना नहीं, लेस देन क्या दिया है एंड ए ग्रेटर देन बी, इसका मीन्स हम लास्ट में समझाते हैं। तो पहले हम देखो क्या सोल्यूशन करते हैं, ओके। सोल्यूशन क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया ही क्या है साइन a + b इक्वल दिया है 1, बेटा साइन में 1 की वैल्यू कितने की होती है बता सकते हो हमें, 90 की होती है, तो क्या होता है 90 की, तो यहाँ नोट कर लेंगे साइन a + b, क्या दिया है a + b दिया है, तो क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 की होती है सर, तो हमने रख दिया, साइन साइन निगलेक्ट कर लो सर, तो क्या हो जाएगा a + b इक्वल क्या दिया है, a + b इक्वल क्या दिया 90 डिग्री दिया है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 1 हो गया, ओके क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड पार्ट क्या दिया है बेटा, यहाँ कॉस a - b इक्वल क्या दिया है √3/2 दिया है। अब √3/2 का आस में किसकी वैल्यू 30 की होती है बेटा, किसकी होती है
जो साइन 60 होती है वो cos 30 की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नोट करेंगे बेटा, cos 30 डिग्री, cos से cos नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, a माइनस बी इजकल टू क्या हुआ 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, सेकेंड। बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, क्या दिया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो गया, क्वेश्चन क्या दिया है पहला, इधर a प्लस बी क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी क्या दिया है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री दिया है, क्या दिया है 90 डिग्री। ओके, सेकेंड क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू सेकेंड 30 डिग्री। तो क्या है, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, जोड़ने पर। ओके, तो क्या हुआ, बी बी निगलेक्ट हो जाएगा तो ए ऐड होगा तो 2a हो गया, क्या हुआ 2a से 30 और 90 और 30 का जो 120 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ए इक्वल टू क्या हुआ 120 डिग्री बाई 2 से निगलेक्ट करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हुआ 60 डिग्री आ गया, क्या आया 60 डिग्री। ओके, क्या आया बेटा 60 डिग्री आ गया। ओके, तो क्या है, नोट कर लेंगे, आंसर आ गया ए का। अब बेटा ए की वैल्यू हमें निकालना है तो बी की भी निकालना है ना, तो अब बेटा क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, पुटिंग की वैल्यू ऑफ पुटिंग इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट में रख लो, ठीक, वैल्यू ए। ओके, वैल्यू ए क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया था सर, a प्लस बी इक्वल दिया था 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ a की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या है 60 डिग्री आई, और प्लस b इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ b प्लस का 60 ना, उधर रिप्लेस करोगे 90 सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री आ गई, क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। ओके, तो हमें क्या है, ए फाइंड ए एंड बी, यही निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेटा, पेपर के लिए, प्री बोर्ड तक नहीं, बोर्ड यूपी बोर्ड 2025 में के लिए। ओके, तो क्या दिया है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब बेटा ये सॉल्यूशन सर ये क्या है दिया है, अब ये भी देख लिया जाए बेटा क्या दिया है। तो दिया इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो इधर लेस देन इसे रीड करते हैं, ये ग्रेटर देन होता है, अगर ये लग देता है लेस देन आर इक्वल लेते हैं, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल इसे, इसके क्या है x इक्वल टू 0 दिया तो इसके क्या है x बराबर 0 लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, अब इधर छोटे बच्चों क्लास में होता है जैसे अब क्या है ए बी, अब इसको दिया है मीन्स, अब मीन्स को समझाना गया ना, तो नोट हो गया क्वेश्चन। तो क्या दिया a ग्रेटर देन b, इसका मतलब बेटा ये होता है b से बड़ी वैल्यू a की आएगी, a की जो वैल्यू हम एंगल निकालेंगे b से ग्रेटेस्ट होगी। तो क्या है b यहाँ 30 आई तो a क्या है 60 है ना, तो इसका सिंबल बता रहा है क्या है b से बड़ा है a, तो वही एंगल दिया है a ग्रेटर देन b। ओके, अब यहाँ सर क्या दिया है, लेस देन, क्या दिया है लेस देन 0 डिग्री, लेस देन a प्लस बी, लेस देन 90 क्या इक्वल भी आ सकता है, a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 से क्या है मैक्सिमम, और ग्रेस्ट 90 के क्या इक्वल आ सकती है। ओके, तो क्या है a क्या 60 डिग्री ऐड करेंगे और प्लस 30 करेंगे, 90 के इक्वल आ रही है, बोलो 90 के इक्वल क्या हो सकती है। ओके, ये मीन्स दिया है बेटा, तो इसको तुम फोकस वहाँ बताना नहीं है, सिर्फ ए बी की वैल्यू निकाल देना है। इसको तुमको क्या है सिर्फ क्या है कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन में दे देता है एग्जामिनर जो बुकों में, ये बेटा घबरा जाता है ये क्या दिया है सर, ये क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब मीन्स क्या दिया है, वहाँ तुमको नोट नहीं करना, सिर्फ ऐसे लगा देना, नोट कर देना है, ए एंड बी की वैल्यू प्रूव कर देना। ओके, तो क्या आप सभी लोगों को आज क्वेश्चन नंबर क्या है 10 समाप्त हो गई है। तो एक्सरसाइज बेटा क्या है 8.3 फिनिश हो गई है आज। तो अब कल एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर देंगे। तो ऑल क्वेश्चन तो बेटा सभी लोग लगा लिया होगा, तो रेगुलर आप लोग क्लास लेते रहिएगा और अच्छे से रीडिंग करते रहिएगा। तो चलिए कल के अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।